डाइटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग फूड इन अ रेगुलेटेड मोड। अब वो डाइटिंग आपको वेट लॉस करने के लिए करना है, वेट को मेंटेन करने के लिए करना है, या फिर वेट को बढ़ाने के लिए करना है, ये तो आप ही बता सकते हैं। हालांकि ज्यादातर डाइटिंग शब्द का इस्तेमाल होता है वेट को कम करने के लिए या फिर वेट को मेंटेन करने के लिए। सो लेट्स चेक आउट दिस वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट सम पॉपुलर डाइटिंग ऑप्शंस, जिसमें सबसे पहला नाम आता है द वीगन डाइट का। नाम तो बहुत सुना होगा आपने। वीगन मतलब उसमें एनिमल या एनिमल प्रोटीन से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ वेजिटेरियन। और जो लोग वीगन डाइट करते हैं उनके करेज की तो पहले दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत टफ है इस डाइट को निभाना और करना। द वीगन डाइट रिस्ट्रिक्ट्स ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर एथिकल, एनवायरमेंटल और हेल्थ रीजंस। Veganism is also associated with resistance of animal exploitation and cruelty. How it works? Veganism is the strictest form of vegetarianism. In addition to eliminating meat, it eliminates dairy, eggs, and animal-derived products such as gelatin, honey. अब आपको ये तो समझ आ गया होगा ना मैं आपको क्यों कह रही थी कि वीगन डाइट करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको अपने बहुत सारी फेवरेट चीज़ों से मतलब टाटा बाय बाय करना पड़ जाता है। हालांकि इसके वेट लॉस के अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम स्टडी की माने तो डायबिटीज़ 2 को कंट्रोल करने में ये मदद करता है, हार्ट डिजीज़ को रोकने में ये मदद करता है, और इसके अलावा भी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर हम इसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनिमल प्रोटीन से मिलते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स या हनी से मिलते हैं, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो जब भी आप वीगन डाइट शुरू करने के बारे में सोचें, एक बार अपने डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। नंबर 2 पॉपुलर डाइट ऑप्शन इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपके खाने का जो टाइम होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है और बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग साइकिल्स योर बॉडी बिटवीन पीरियड्स ऑफ फास्टिंग एंड ईटिंग। Rather than restricting the foods you eat, it controls when you eat them. Thus, it can be seen as more of an eating pattern than a diet. The most popular ways to do intermittent fasting are: the first method is 16/8. अब इसका मतलब ये है कि आपको 16 घंटे तक फास्ट रखना है, लेकिन हाँ आपको 8 घंटे खाना है। तो ये जो डाइट का फॉर्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग अपना के अपना वेट भी इससे कम कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज 5:2 डाइट। On 2 non-consecutive days of the week, you restrict your intake to 500 to 600 calories. You do not restrict intake on the 5 remaining days. The warrior diet. Eat small amounts of raw fruits and vegetables during the day and one huge meal at night. वैसे बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। हालांकि ये इतनी लो कैलोरी डाइट है कि वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। वेट लॉस के अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काम आता है, ब्लड शुगर को कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है और हेल्दी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस डाइट को फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी ऑपोजिट टाइप से रिएक्ट करती है। यानी कि हो सकता है कि हमारी बॉडी टाइप को ये सूट ही ना करती हो, या फिर हो सकता है कि अगर आपके दोस्त का वेट इससे कम से कम 10 किलो कम हुआ हो तो आपका 5 किलो ही हो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अलग है, आपका बॉडी टाइप अलग है। तो एक बार फिर से हम आपको कहेंगे कि इस डाइट को अपनाने के पहले एक बार अपने डाइटिशियन से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। नंबर 3 पॉपुलर डाइट ऑप्शन इज द कीटो डाइट, जिसका नाम हमने बहुत सुना होगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं जो कीटो डाइट को अपनाते हैं। कीटो डाइट। सो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज कीटो डाइट? कीटो डाइट इज लो कार्ब हाई फैट डाइट, ऑफर्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स, जिसको बहुत सारे लोग अपनाते हैं और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस। इसमें आपको कार्ब्स का इंटेक कम करके फैट की मात्रा को अपने डाइट में बढ़ाना है। यानी कि हम यूँ कहें कि अगर हमारा जो फैट होगा, जो हम फैट इंटेक करने वाले हैं, वो हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करने वाला है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केटोजेनिक डाइट्स। स्टैंडर्ड केटोजेनिक डाइट SKD. This is a very low carb, moderate protein and high fat diet. It typically contains 70% fat, 20% protein and only 10% carbs. High protein ketogenic diet. This is similar to a standard ketogenic diet but includes more protein. The ratio is often 60% fat, 35% प्रोटीन एंड 5% कार्ब्स। वेट लॉस के अलावा कीटोजेनिक डाइट के बहुत सारे फायदे हैं।
हार्ट को हेल्दी बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि अल्जाइमर डिजीज को भी काफ़ी हद तक रोकने में ये मददगार होता है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाते हैं, और कई बार वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी तरीके की डाइट को अपनाने के लिए एक बार डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो जल्दी से ट्रेंड्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए।